जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दिन का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और बहुत लोगों का सवाल है कि गुरुजी कोई आसान सा साधना बताइए जो जल्दी से सिद्ध हो। देखो, एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि दिन जितने लंबा होगा, जितना तुम मेहनत करोगे, तुम लोगों का जो साधन के आगे शक्ति है वो उतना ही तीव्र, प्रभावशाली और बलशाली होता है। ठीक है। जो जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं, जो आ जाते हैं, उसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कोई भी इतना बड़ा शक्ति नहीं है। जिस चीज को पाने के लिए मेहनत लगता है वही चीज हमेशा खास होता है, ये याद रखना। ये बुजुर्गों को भी बात है और असलियत में भी वाकई में ये बात है। ठीक है। तो देखो, साधना के लाइन में या फिर मुसलमान भाई बहनों के नजर में अमल के लाइन में, दोनों में मेहनत लाजमी करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक है। कई लोग बता देते हैं कि 1 दिन में करो, 2 दिन में करो। देखो, ये कभी भी मुमकिन है ही नहीं। अगर ऐसे होता तो हर लोग के पॉकेट में जिन परियां लेकर घूमते। ठीक है। तो लोग को इतने तशर्रुत के बाद, इतने जोखिम उठाने के बाद, मेहनत समय खराब करने के बाद, जब हार मानने का अवस्था होता है तब उसको वो शक्ति मिलता है। जब वो अंदर से हार जाते हैं कि करते करते थक गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, लेकिन आखिर में वही बंदा जीतता है इस खेल में। ठीक है। मैंने हर बार कहा है कि जुए में पैसा लगाने से तो अच्छा है, दारू में पैसा लगाने से तो अच्छा है, उसमें समय बर्बाद करने से तो अच्छा है कि तुम साधना में अपना समय बर्बाद करो। क्योंकि जो बर्बाद करने की सोच रहे हो वो हमेशा उसका तासीर जमा रहता है। जो जमा पूंजी है, जो तुम्हारा साधन का भक्ति है, जो ऊर्जा है, वो संचार होकर जमा होता है। जब तुम करते करते तुम्हारा जो जमा पूंजी उभरता हुआ आएगा, ठीक है, जैसे एक तुम जो दूध वाला चाय बनाते हो, उसमें जो छाक निकलते हैं वो मतलब जो निकलते निकलते कभी गिर जाते हैं, तो उसी भांति ही ये साधना करते करते जब तुम्हारा अंदर का ऊर्जा इतना तीव्र हो जाएगा, जब निकलने लगेंगे शरीर के बाहर, तो तब वो ऊर्जा के प्रभाव से वो शक्ति आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो खुद को इतना बेबस बना दो कि करते करते अंदर से खत्म हो जाओ, लेकिन हार ना मानो। आखिर में देखो, तुम्हारा जीत होगा। क्योंकि ये साधना में कई लोग बता देते हैं 2 दिन में करो, 1 दिन में करो। देखो, इतने आसान तरीका किसी में भी नहीं है। मैं लिखकर बताता हूं, कोई नहीं बोल सकता कि 3 दिन में जिन खड़ा कर दूंगा। मैं लाखों का शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत के बाद ही मिला। क्योंकि जब मैं पहला पहला एक जिन को काबू कर रहा था, तो वो जो जिन है वो 1 महीने में ही सिद्ध हो गया। लेकिन गुरु के परीक्षा की वजह से मुझे 9 महीने के बाद वो जिन को दर्शन की प्राप्ति हुई। ठीक है। गुरु बंधन था, गुरु ने रोक के रखा था। इतने समय जो है मुझे क्यों परीक्षा लेना पड़ा, मेरा क्यों परीक्षा लिया उन्होंने? क्योंकि देखना चाहता था कि मैं उनके ऊपर कोई प्रश्न करता हूं या नहीं, कि गुरुजी इतना समय हो चुका है, मैं जिनको क्यों नहीं देख पा रहा हूं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसा जैसा बोलता है, जे इतने जाप करो, इस पेड़ के नीचे जाके भोग दे आओ, तो उसी रात को ही जाके वही क्रिया करना पड़ता है। लेकिन सवाल कभी नहीं किया। तब मैं पहला पहला मंत्रों का ज्ञान मैं सीख रहा था, मंत्रों के जरिए लोगों का झाड़ फूक करता था। ठीक है। किसी के ऊपर कुछ घर का समस्या है, घर बंधन करना है, घर बंदिश करना है, तो ये सभी मैं क्रियाएं करता था। तो जब आखिर में प्रत्यक्षीकरण की बात आया, तो मुझे 9 महीना रुकाया। 9 महीने के बाद एक दिन जब पूर्णिमा आया, तो पूर्णिमा के दिन मुझे दिया। तो कोई भी चीज हो, गुरु आसानी से हाथ छोड़ के नहीं देते। और अभी के टाइम में ये शक्तियां लोगों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि कारण तुम सभी को पता है कि चारों तरफ पाप ही है। पुण्य वाला चीज कोई नहीं करते आपके समय में। क्योंकि साधना में बैठे हो, उसमें नियम है, कानून है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि झूठ बोलने से तुम्हारा मुंह का प्रभाव खत्म होते हैं, खराब होते हैं। जो पुण्यता होते हैं वो खराब कर देते हो। तब तुम्हारे अंदर जो तुमने ऊर्जा किया, जो संचय किया ऊर्जा है, वो भी तो एक पवित्र चीज है। उसको अगर तुम अपवित्र कर दोगे तो तुम्हारा बचेगा क्या? तो लोग उसके बीच में भी झूठ बोलते हैं। खा के आया, कुछ नहीं खाया, तो ऐसे झूठ बोल लेगा कि वहां पे गया था, नहीं गया, जाकर भी ना जाने की बात बोल रहा है। तो जब ये चीजों का तुम मान के नहीं चलोगे, तो तब तक इस साधना में सफलता नहीं प्राप्त होगा। और विशेष रूप से गुरु की कृपा, और गुरु के पास भी शक्ति होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है, तभी दे सकता है। ठीक है। आज जो मैं जिन का साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसा बढ़िया जिन का साधना बता रहा हूं कि इससे जैसा शक्तिशाली बहुत ही कम जिन ही है। और ऊपर से साथ ही साथ इस जिन का जो साधना का समय है बहुत ही कम है।
इससे कम मैं नहीं दे सकता। ठीक है, देखो कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे एक अगले साधना जो पहले मैंने एक जिन का साधना डाला था, तो उस जिन में क्या था कि तुम लोग को 1 हफ्ता साधना करना पड़ता है। लेकिन ये जो जिन का साधना करोगे, ये जो होते हैं, देखो पहले 1 हफ्ते से करना पड़ता है। 1 हफ्ते से तुम लोबान जलाओगे, उस जगह को पवित्र करोगे, तत्पश्चात तुम 1 हफ्ता और बैठोगे, तो 14 दिन हो ही जाता है। तो ये जो जिन का होगा सीधा बैठ सकते हो, लेकिन नियम नीति के अनुसार। और ये जी जिन जो होते हैं ये बहुत ही जल्दी से प्रकट होते हैं, लेकिन तुम्हारे वशीभूत जो होगा वो आसान से वश नहीं मानेगा। उसमें 1 हफ्ता लगेगा ही लगेगा, उसके नीचे और कोई विधान नहीं है। चाहे कोई अगर बोलता है कि 1 घंटे में जिन देता हूं, हाँ उसके बाप का गुलाम हो सकता है, हमारा तो नहीं है, तो उनके पास जाकर आप सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं तो लोग को थोड़ा सा कड़वा लगता है, और मैं बहुत टाइम बकता हूं, बकबक करता रहता हूं। लोग 30 सेकेंड 20 सेकेंड में बस पूरे कहानी समझा देते हैं, जिन ऐसा होता है वैसा होता है, ये करेगा, करोड़ों लाके देगा, वो करके देगा। अगर इतना करोड़ों लाके दे रहे हैं तो एक ही अंबानी क्यों है इंडिया में? 10-11 अंबानी पैदा हो जाता। ऐसा चीज नहीं होते। ठीक है, तो आज जो जिन का नाम है, इसका नाम है अलिफ जिन। ठीक है, ये अलिफ जिन जो है, इसका साधना किस प्रकार होता है, किस हिसाब से करना पड़ता है, बोल पहले सभी लोग सुन लो। और नीति नियम क्या है, क्या कार्य करेगा। सबसे पहला होता है कि अलिफ जिन को सिद्ध करने के लिए उसका मूल मंत्र को तुम लोगों को सबसे पहले जप करना होगा। और जब कब करना है कि अमावस्या गुजरने के बाद। ठीक है, जो पहला शनिवार अथवा मंगलवार आएगा उस दिन से पहले ही। ठीक है, जैसे मान लो मंगलवार है तो तुम्हें मंगलवार के रात के 12 बजे नहीं बैठना है, सोमवार के रात के 12 बजे के बाद बैठना होगा, क्योंकि रात के 12 बजे का मंगलवार पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें मंगलवार को 12 बजे के लिए बैठने के लिए बोलता हूं, उसके बाद तो तुम्हारा बुधवार आ गया। तो अगर बैठना है तो तुम्हें सोमवार के 12 बजे के बाद बैठना होगा, और सोमवार के दिन पूरा इस मंत्र को तुम्हें जप करके सिद्ध करना होगा, चाहे तुम्हारी क्षमता जितने भी हो। जितने क्षमता में तुम जितने बार इसको जप करोगे, उतना ही अपना प्रभाव ये जो मंत्र है ये दिखाएगा। ठीक है, और ये जो है ये मायोंग के बंगाली लोगों का ये मंत्र है, ये जिन का। ठीक है, ये अलिफ जिन जो है, ये जो वहां पे मायोंग के पहाड़ी लोग थे उनसे हमें प्राप्त हुआ था, तो उसका ये जिन बता रहा हूँ। और ये हमें कब प्राप्त हुआ था वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग काली घाटी के आसपास, जब बूढ़ा मायोंग में हम लोग साधना करते थे, तो वहां पे क्या हुआ था कि तुम्हारे दादा गुरुजी का सेवा करने के लिए एक बंदा आते थे। ठीक है, और उनके साथ रहकर बहुत ज्ञानवर्धक, मतलब ज्ञान उनसे प्राप्त करते थे। तो शिष्य ही समझ सकते तुम्हारे दादा गुरुजी का। तो वो जब आते थे तो उनको एक उसके दादाजी ने एक जिन दे के रखा था, और उसका दादाजी गुजर गया था, एक ओझा था, वो भी लोगों का इलाज विलाज करते थे। तो उसके घर में हमें एक दफा दावत के लिए बुलाया था। ठीक है, तो क्योंकि वो बंगाली लोग हैं, जो नमूदास लोग होते हैं, जो कोलकाता के साइड है, तो वो बंगाली लोग हैं, तो मंत्र भी बंगाली भाषा में ही है। तो जैसे ही हम दावत के लिए गए, तब क्या हुआ था, काटी मास का वो दिन था, जो पूरे श्री कृष्ण राधा रानी का वो लोग नाम कीर्तन गाते हैं। तो जब दावत के लिए बुलाया, हमें भोजन करने के लिए बुलाया, सात्विक भोजन था, तो उस टाइम हम बैठे रहे। ठीक है, तत्पश्चात हमें जो जो अच्छा लगता है, जो जो खाना, वो खाना लेकर हमारे सामने रख दिए। तो हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि हम तो, इन लोगों तो पता नहीं है कि हमें क्या पता है, क्या अच्छा लगता है खा के, क्या पसंद है तुम्हारे दादा गुरुजी को, लेकिन जो जो हमें पसंद है उनको पास वो खाना आ गया था। मेरे को पहले शक हुआ, लेकिन उसके पश्चात मैंने पूछने की मतलब जरूरत की कि ऐसा कैसे हुआ कि हमें जो जो पसंद है वो आप बना के पहले ही रखे हो। और जो खाना हम लोगों ने खाया वो कोई मान लो इंसानी हाथ से बना हुआ खाना है ही नहीं, क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना बहुत ही आसानी से नहीं मिलते, बहुत ही कम लोगों के पास ही मिलते हैं, या फिर कोई स्पेशल खाना बनाता है, ये समझ लो, थोड़ा सा अलग है वो खाना, इतना टेस्ट है। तो जब बोला कि इसमें एक कारण है, ये हमारे द्वारा हाथों के बना हुआ भोजन नहीं है, मैंने बोला है तो किसने बनाया है? तो हमारे पास दादाजी का दिया गया एक सिद्धि है, एक अमुक नाम का एक जिन है, जो अलिफ जिन के बारे में बोल रहे थे। तो उनके जरिए हमने पता किया कि आप लोगों को क्या पसंद है, और आने से पहले ही हमने ये चीज तैयारी करके बनवा दी है। तो तब उनके जरिए हमें वो चीज की ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमें बोला कि अगर आपको जरूरत है तो आप इसके विधान को ले सकते हो, जैसे मैंने सिद्ध किया था आपको भी ये सिद्ध हो जाएगा। और ये बहुत ही एक अच्छा नेक जिन है, लोगों के साथ दोस्ताना जो व्यवहार है वो अच्छा रहता है इन लोगों का।
और मदद के लिए मतलब दौड़ के आते हैं जब उसको आह्वान किया जाता है। और मालिक को कभी भी दुख कष्ट होने नहीं देते, ना ही कोई भी चीज का अभाव होने देते हैं। ठीक है, तो हमने बोला विधान क्या है, तो विधान हमें समझाया गया और उसके पश्चात रात को हमें उनका दर्शन भी करवाया, एक आम के पेड़ के नीचे ले जाकर दर्शन भी करवाया था। तो इस प्रकार हमें इस विधि को प्राप्त हुआ। तो इस विधि को सुनो किस प्रकार करना है कि मंत्र को आप लोगों को जिस दिन आप जैसे मंगलवार को करोगे, महीने का पहला मंगलवार, तो उस दिन आप लोग को मंगलवार के दिन नहीं, सोमवार के दिन रात के 12 बजे के बाद बैठना होगा। ठीक है, और पूरे दिन में जितना संख्या तक हो सके, चाहे तुम 1 घंटा जपो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा जपो, तुम्हारे हाथ में है। जितने जपोगे, जितने उसको सिद्ध करोगे, मंत्र को पावर दोगे, उतना ही ये तीव्रता से काम करेगा। ठीक है, अगर हो सके तो कम से कम 5 घंटा इसको जपो। तत्पश्चात मंगलवार के रात को इसका जो कार्य है वो शुरू कर दो। शुरू किस प्रकार करना है वो सुनना। तुम लोगों को जो बैठना होगा वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। ठीक है, क्योंकि जिन्नातों का अक्सर साधना पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही बैठा जाता है, जो किबला की ओर है। और उसके पश्चात जो तुम लोग कपड़े पहनोगे, कपड़े जो होगा वो ढील ढाल कपड़ा हो, चाहे धोती, और तुम वहां पे बनियान पहनो। उसके पश्चात कोई जो चादर वगैरह है वो ओढ़ लो आराम से, लेकिन सफेद रंग का हो, या फिर कुर्ता पजामा भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आसन जो हो वो तुम जो ऊनी आसन है वो भी तुम ले सकते हो, और ऊनी आसन के ऊपर तुम सफेद कपड़ा बिछा भी सकते हो, उसमें अच्छा रहता है, सब तुम्हारा वस्त्र भी और आसन भी तुम्हारा सफेद हो। ठीक है, और जो जप करोगे वो तुम लोग सफेद तस्बीह के माला से जप करोगे। ठीक है, सफेद तस्बीह के माला से इस जिनके मंत्रों को जप करोगे। जब तुम्हें सिद्ध करना है मंत्र को, तब जप के लिए तुम्हें माला की आवश्यक नहीं है, वैसे भी तुम ध्यान लगा के पढ़ सकते हो। लेकिन जब जो बैठने का मुद्रा है वो वज्रासन की हिसाब से बैठो। वज्रासन में तुम लोग को बैठना होगा, और साधना भी वज्रासन में ही बैठकर करना होगा, उसके हिसाब से जिस प्रकार नमाज पढ़ते हैं उसी आसन के हिसाब से बैठना होगा। और उसके बाद तुम लोग को करना क्या होगा, जिस भी कमरे में करोगे उस कमरे में तुम्हारे अलावा सोमवार से कोई भी प्रवेश ना करे, सिर्फ तुम ही उस कमरे के अंदर प्रवेश करोगे। और अगर कमरा तुम लोगों का घर के साथ जुड़ा है वो तो काम नहीं होगा, घर से अलग हो या फिर निर्जन जगह में कमरा हो, जितना शांत माहौल होगा उतने जल्दी से ये जिनका दर्शन तुम्हें हो जाएगा। और ये विधि में इतना गारंटी दे रहा हूं, पहला दिन ही तुम्हें दर्शन मिलेगा, पहला दिन ही। मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि बहुत ही जल्दी से तुम्हें दर्शन देगा, लेकिन वशीभूत या फिर वश नहीं मानेगा, बस मानेगा तुम्हारे 7वें दिन। तो 7 दिन का साधना है, ये समझ लो। तो तुम्हें दर्शन पहला दिन ही देगा। तो रात को क्या करना है कि तुम अपने पास कोई भी मोबाइल वगैरह नहीं रख सकते, किसी भी प्रकार का टॉर्च वगैरह नहीं जला सकते। ठीक है, तुम लोग जो जलाओगे, जब तुम बैठना होगा, जो ये करना होगा, उसके लिए एक कैंडल ले जाओ, जो मोमबत्ती बोलते हो, वो मोमबत्ती को तुम्हें जलाना होगा। वो मोमबत्ती को जला के तुम्हें अंदर प्रवेश करना है, लेकिन कोई भी टॉर्च, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें मतलब ये पावर जो मतलब संचार रहता हो, जमा रहता हो, वो चीज नहीं लेना है, क्योंकि बैटरी के अंदर भी पावर होते हैं। ठीक है, बैटरी वाला चीज हो या फिर चार्ज देने वाला चीज हो। ठीक है, तो कोई भी चीज नहीं लेना है, मोबाइल वगैरह दूर रखना होगा। जैसे ही बैठोगे तो अगरबत्ती जला के बैठो, और करना क्या होगा, रूम को अच्छे से उस कमरे के अंदर, उस रूम के अंदर तुम्हें इत्र छिड़क देना है चारों तरफ, आसन शरीर में अच्छे से बढ़िया सा गुलाब जल या फिर गुलाब के इत्र वगैरह, जो अच्छा खुशबू हो, गुलाब का फूलों का जो अच्छा सुगंध आता हो वो वाला करो। और पूरे कमरे को मतलब रिमझिम कर दो, मतलब अच्छे खुशबूदार चीजों से। उसके पश्चात तुम्हें लोबान जलाना होगा, लोबान जला के तुम्हें बैठ जाना होगा। और लोबान जलाने के बाद जो तुम ये जो मोमबत्ती जलाए हो उसको बुझा दो, और जो अगरबत्ती है वो अगरबत्ती जला देना है। तुम सुगंधित अगरबत्ती लाओ, 5 जला सकते हो, 3 जला सकते हो, 11 जलाओ, बेजोर करके 7 जलाओ, लेकिन जोर करके नहीं जलाना है। तो जैसे ही वज्रासन में बैठ जाओ, तो उसके पश्चात तुम्हें जो मंत्र है वो उसका प्रयोग किस प्रकार करना होगा। मंत्र को जो होगा, तुम्हें सबसे पहले उस जिनको आह्वान करना होगा, और आह्वान करने से पहले तुम्हें भोग के लिए तुम मिठाई और उसके बाद 3 गुलाब का फूल रख सकते हो। 3 प्रकार का मिठाई 3-3 करके रखो, 9 मिठाई होंगे, और 3 गुलाब का फूल रखना होगा, और एक बाजोट के ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछाकर तुम्हें बैठना होगा। क्योंकि देखो, ये जो होगा ये विधान में नहीं है, लेकिन ये उस बंदे ने क्या बोला है कि अगर आप ये कार्य करते हो तो जिनको बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होता है, बहुत ही उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये करके बिछा लो।
और बैठ जाओ और पहले जिन को आह्वान करो मन से कि मैं आपके साधना में बैठने जा रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे अपना जो है आपके सानिध्य में आप अपना दर्शन दीजिए। ठीक है, तो दर्शन की और उनको आह्वान करना है। आह्वान करने के चारों दिशाओं में फूंक मार के तुम्हें बैठना होगा और उसका जो मंत्र है अभी बैठने के बाद उसके मंत्र को एक बार पढ़ के दोनों हाथों में फूंक मारना है, 2 बार 2 बार या फिर 3 बार 3 बार, जैसे भी हो, या फिर एक बार हो भी चलेगा। तो बस फूंक मार के तुम्हें अपने आंखों को पोंछ देना है, पोंछना होगा। ठीक है, लेकिन ये कार्य तुम्हें जो कैंडल है या फिर जो मोमबत्ती उसको बुझाने के बाद करना होगा। ठीक है, जैसे ही करोगे ये चीज कर लेना है। और उससे भी पहले सुरक्षा घेरा लगाओ। अभी अभी देखो, हिंदू साधकों को जो सुरक्षा घेरा आता है, जो अच्छा हो वो लगा सकते हैं, अन्यथा हमारे अगर कोई सानिध्य में इसका साधना करता है तो हम अपनी तरफ से जो सुरक्षा मंत्र है वो दे देंगे। और अगर मुसलमान जो साधक होते हैं अगर वो करते हैं, अगर किसी हिंदू को भी आता है दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी, वो भी करे। 11 बार दरूद शरीफ पढ़ो, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ो, फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ो, शरीर में फूंक मारो। ठीक है, और 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के सूरा फातिहा को 7 बार पढ़ के फिर से 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के सुरक्षा घेरा लगाना है। अभी देखो, ये दोनों शरीर में करके दोनों एक चाकू में फूंक मार के भी चाकू से भी सुरक्षा घेरा लगाया जा सकता है। या फिर अगर मान लो नीचे का जमीन पक्का है तो चौक से भी लगा सकते हो। चौक के ऊपर दम करना होगा, जो फूंक मारोगे वो जमा करना होगा। दम करने का मतलब है जमा करना। तो जैसे ही तुम लोग ये क्रिया कर लोगे सुरक्षा घेरे के बाद, तुम्हें उस मंत्र को हाथों में फूंक मार के आंखों को पोंछना होगा। आंखों को पोंछने के पश्चात तुम लोग को करना होगा बैठ जाना है और मूल मंत्र को तुम्हें 21 माला करना होगा। जब मूल मंत्र जो होगा 21 माला करोगे, ये शर्त ही है, क्योंकि देखो मंत्र थोड़ा सा इतना लंबा नहीं है, 3 लाइन का है, लेकिन 21 माला। जब तुम पहला दिन थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन दूसरे दिवस से जब तुम्हारी जुबानी याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे अच्छे से, तो तब दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे ही ये क्रियाएं करोगे, कम से कम तुम्हारे 7 पे 8 पे माले में ही वो जिन तुम्हें दिखाई दे सकता है, वो आने का आभास तुम्हें करा देगा। जैसे तुम्हारे छत है, छत के ऊपर से बहुत 3-4 बाघ छलांग लगा रहे हैं ऐसा लगेगा। उसके जो छत है उसमें आवाज करेगा, जैसे बाघ का दहाड़ने का आवाज आ सकता है, लेकिन ये बाहर ही होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, और जैसे मान लो जैसे जिन प्रवेश होगा, जिन प्रवेश होने में क्या होता है कि सबसे पहला होता है जो तुम लोगों का कमरा है, तुम्हें पता है कि कैसा खुशबू तुम लोगों ने वहां पे छिड़का है, तो उससे भी बढ़िया ऐसा खुशबू तुम लोग को आएगा कि तुम लोगों ने इस दुनिया में सूंघा ही नहीं है। जिन आने का ये एक तरीका है, क्योंकि वो खुशबू लेकर आता है। तो जैसे खुशबू सूंघने के लिए तुम मग्न हो जाओगे तो उसमें ध्यान देना नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा कि जिन आ गया है, तो जप करते रहो। लिखाई भी दे सकता है सामने प्रकट होकर, लेकिन बात नहीं करेगा। जब तक वो बात ना करे तब तक भी तुम्हें बात नहीं करना है। और तुम्हें बात तब करना होगा जब तुम्हारा जप संख्या पूरा हो, उससे पहले एक बार भी बात नहीं। अगर बात ना करे तो आखिरी माला खत्म होने से पहले वो चला जाएगा। आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि ये आपका सफलता का एक निशानी है, बहुत ही बड़ा निशानी है। मान लो 99% काम हो चुका है, तो ऐसे ही हर रोज तुम्हें बैठना होगा। और जो मिठाई होगा, ठीक है, वो मिठाई केले के पत्ते के ऊपर रखना होगा। और जो मिठाई होगा वो तुम किसी को ना ही खिलाओगे और ना ही तुम्हें खुद खाना है। वो मिठाई तुम्हें कोई भी पोखर पेड़ के नीचे रख के चले आना होगा। और ये सुबह सुबह करना होगा, सुबह सुबह, या फिर उसी रात को अगर साधना के बाद कर सकते हो तो उत्तम है। लेकिन अगर रात को करते हो उसी रात को ही, तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज तुम लगातार 7 दिन तक करोगे, वो आखिर वे दिन जिन आकर तुम्हें खुद बात करेगा। वो बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, पहले बोलेगा, सलाम पेश करेगा, सलाम का जवाब देना है, तब अपना मकसद बताएगा कि आपने क्यों बुलाया है मुझे, क्या इच्छा है आपका जिसके कारण आपने मुझे बुलाने का तकलीफ किया, किस लिए मुझे बुलाए हो, क्या कारण है। तो कारण आपको बताना होगा जिस मकसद के लिए। अभी देखो, ये कारण मैं नहीं सिखा दे सकता, क्योंकि जो सिखाएगा वो एक नंबर का मूर्ख है। क्योंकि आपको किस प्रयोजन के लिए चाहिए हमें क्या मालूम। ठीक है, वो तो आपको जिनों के साथ बात करना है, जिनको आप किस लिए बुला रहे हो, किस प्रयोजन के लिए। चाहे धन की कमी हो, चाहे कोई पारिवारिक समस्या है, चाहे जीवन में उन्नति के पथ में आपको आगे बढ़ना है, तो उसको बताना होगा कि मुझे इस काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तो तब जिन जो है वो बता देगा कि ठीक है, मैं आपका कार्य कर दिया करूंगा। और उसके पश्चात उसको बुलाने का तरीका पूछ लेना है। और तरीके में वो अपना नाम भी बता सकता है, क्योंकि उसके दुनिया में जो ये अलिफ जिन है, ये अलिफ जिन है। लेकिन देखो, जैसे सर नेम निक नेम होते हैं, तो उसका भी है कोई दूसरा नाम, तो वो आपको बता सकता है। या फिर तुम्हें कोई निशानी देख सकता है एक, वो निशानी कोई अंगूठी हो, कोई पत्थर हो, जैसे कभी कभार सुलेमानी पत्थर भी दे देते हैं,
सुलेमानी पत्थर इतना प्रभावशाली होते हैं कि लोहे में अगर खींच दोगे वो भी सोना बन जाएगा। ये ऐसा मतलब चमत्कारिक पत्थर है। कहीं पे भी सांप ने काटा होगा वो पत्थर अगर लगा दोगे वो पूरे जहर को खींच लेता है, इतना पावरफुल होते हैं। तो जैसे वो अगर निशानी दे, वो निशानी को तुम्हें रख लेना है और उसको बोलना है कि आपके लिए हमने भोग रखा है, ये भोग को आप ग्रहण कीजिए और हमेशा आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बना के रखिए। तो तब पश्चात जिन आपको बोलेगा कि ठीक है, और उनसे आपको वचन भी मनवाना होगा। और वचन के कितना लेना है, इस जिन से आप 4 वचन लोगे उसी में काफी है, 3 नहीं 4 लेना है इसमें, ठीक है। 4 वचनों में ये बंधित हो जाता है और बहुत ही सरल नर्म जिन होते हैं। ये कोई मतलब इतना उग्र स्वभाव के नहीं होते। कुछ जिन होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, जैसे मान लो 100 में से 95 जिन उग्र हिसाब से ही बात करते हैं, उग्रता से ही बात करते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है, आग से ही पैदा है। आग जिस प्रकार भड़कता रहता है वो भी ऐसे भड़कता हुआ भड़कारू है, ठीक है। तो जैसे ही ये नम्रता वाला जिन है, बहुत ही नेकदिली जिन है, उसको आप ये भी बोल सकते हो, नेकी के फरिश्ते भी बोल सकते हो कि हे नेकी के फरिश्ते, मुझे ऐसे कार्य में आपकी मदद चाहिए तो उसके लिए मैंने बुलाया है। तो वो और खुशी मिलती है, जितना उसको सम्मान दोगे उतना ही उसको खुशी मिलेगा, क्योंकि तारीफ किसको सुनना पसंद नहीं है। तो जैसे ही ऐसी हो गया तो उसको जाने का आदेश देना है, क्योंकि वो आदेश मांगेगा। तत्पश्चात बोलना है कि ठीक है आप अभी जाइए, जब मुझे आप ये जो निशानी दिए हो या फिर ये जो नाम बताए हो जिसके जरिए आपको बुलाना है, तो जब मैं बुलाऊं, जिस भी समय में बुलाऊं, आप अवश्य आना, तत्क्षण आना। तो वो जिन हाँ कहकर वो आपसे सलाम करके वो चला जाएगा, ठीक है। तब आप इसको एक बार परीक्षण करके देख सकते हो कि वो जिन आता है या नहीं, ठीक है। और जैसे ही आप उसका आह्वान करोगे, उसी पलक झपकते वो जिन दुनिया के किसी भी छोर में होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस जिन का साधना कर सकते हो, जिसका नाम है अलिफ जिन। और ये जिन क्या क्या कर सकता है, पहला होता है इसके जरिए कोई भी खाने का वस्तु मंगवाया जा सकता है, कोई भी वस्तु, लेकिन सात्विक हो, तामसिक नहीं है। निरामिष कोई भी आहार इसके जरिए मंगवाया जा सकता है, लेकिन मतलब जो है आमिष नहीं। और उसके पश्चात होता है कि धन के कमी को ये जिन पूरा कर देता है, दूर कर देता है, ठीक है। और बाकी कुछ दूसरे अगर जिन्नात जिन परियों के साधना में अगर सफल होना है तो इसमें यह मदद करता है साधक का। उसके पश्चात तुम्हें कोई भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है, ये ले जा सकता है, ले आ सकता है। अगर मान लो तुम्हें धन की कमी है तो जितने भी मांगो उतना ही धन देने में ये सक्षम है और खुश होकर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हें लौटाना है, वो खुश होकर देते हैं। कई कबार क्या होता है, जिन तुम्हें इतने टाइम के लिए देते हैं कि जब तुम्हें वो उसकी आवश्यकता पूरा हो जाए, जब तुम्हारे दूसरी बार हाथ में धन आ जाए तो उसको लौटाना भी पड़ता है। कुछ जिन्नातों में ऐसे शर्त होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते। इसमें आप चाहे जितने समय के लिए रखो, जितने बार चलाओ, वो आपको देगा, क्योंकि मालिक के परेशानी उसका अपना परेशानी समझ लेते हैं। और जब तुम उदास बैठे होंगे तो मन के भावों को उसी समय पढ़ के बता देगा, आपको इस परेशानी के लिए हल मैं बताता हूं, मैं कर देता, आपने मुझे क्यों नहीं कहा। ऐसे तुम्हें एक दोस्त की तरह बोलेगा, और इसके जैसा दोस्त कोई भी जिन नहीं हो सकता मेरी नजरों में। और बहुत ही अच्छा शांत स्वभाव के जिन है ये अलिफ जिन जो है। उसके जरिए किसी को भी मतलब जोड़ा बना सकते हो। अगर मान लो इसे कोई प्यार करते हो उसको मिला सकते हो, उसको तोड़ भी सकते हो, बहुत सारे कार्य है। लेकिन देखो इसके जरिए मारण क्रिया संभव नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, और ये करेगा भी नहीं। अगर करेगा तो तभी करेगा जब उसके मालिक को कोई नुकसान पहुंचाने की मतलब कोशिश करेगा, तब कोई किसी का खैर नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई इंसान अगर शांत है तो उसका क्रोध अगर उड़ गया तो उसको, आपको पता ही है कि आसानी से शांत नहीं होता और बहुत ही भयानक क्रोध होते हैं। और जो हर टाइम क्रोध वाली अवस्था में ही रहते हैं उसका क्रोध तो वैसे ही शांत नहीं होते, ठीक है। उसका कम है, लेकिन जो शांत है जैसे शिव का है, शिव जितना शांत है उतना ही उग्र है, उससे उससे भी ज्यादा उग्र है। तो ये जिन भी तब तक अच्छे से है जब तक कोई उनका मालिक का कुछ नहीं करता। जिस दिन बात मालिक के ऊपर आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा, ये भी बात याद रखना। किसी ना किसी हालत में उसको, उस परेशानी को जड़ से उखाड़ के फेंकता है, ठीक है। और इस दिन के साथ तुम कुछ भी बातें शेयर कर सकते हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। कोई भी दुनिया में एक चीज है जिसको तुम्हें पाने की इच्छा है, ठीक है, तो उसको वो प्राप्ति कराने के लिए वो लग जाते हैं उसी समय से जब से तुम्हारा आदेश होगा, ठीक है। और इस जिन को तुम कभी भी तुम लोग आह्वान कर सको, चाहे औरत करे इस साधना को, चाहे आदमी करे, ठीक है। इस जिन को कभी भी तुम आह्वान कर सकते हो। कई जिन क्या होते हैं, औरत अगर करता है तो उसके ऊपर आशिक हो जाते हैं या फिर उसको प्यार करने लग जाते हैं, तब शादी करने नहीं देते, शादी के टाइम में वो बाधक बनते हैं। लेकिन ये जिन ऐसा नहीं है, ऐसा प्रवृत्ति का है ही नहीं, ठीक है। उसका नेचर ही अलग है, वो एक दोस्त की तरह ही रहना पसंद करता है हर लोगों के साथ। जितना इसे प्यार दोगे, जितना ही इसको मोहब्बत दोगे, तुम्हें भी उतना ही वो प्रेम करेगा, उतना ही तुम्हारा साथ देगा और उतने सा ही एक परछाई की तरह तुम लोगों के साथ रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं
आज का ये जो साधना है आप लोग को पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में इससे भी बढ़िया मैं साधना लाऊंगा। अगर किसी साधक को या फिर साधिका को, चाहे औरत हो आदमी हो, ये साधना करना है अथवा इस जिन का ट्रांसफर लेना है, तो हमारे पास ट्रांसफर भी अवेलेबल है। आप लोग ले सकते हो बिना किसी हिचकिच के, ठीक है। लेकिन देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम लोग का चुनाव कभी नहीं करता। उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं चुनाव नहीं करता, सीजे करेंगे। अगर उनके नजरों में सही रहा तो तभी मैं दे सकता हूं। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तुम्हारा तो मैं नहीं देख सकता, चाहे मैं कितने भी कोशिश करूं, क्योंकि जाएगा ही नहीं, फिर से मेरे पास लौट के आएगा। तो ऐसे चीज लेकर क्या फायदा, बाद में मुझे ही कहोगे कि गुरुजी 2 दिन के लिए दे दिया, तीसरे दिन आपने ले लिया। तो इसका ट्रांसफर अगर उनके विपरीत है, वो विपरीत जाके मैं तुम लोग को नहीं दे सकता। और सभी से मैं एक बात की क्षमा मांगूंगा कि देखो, कभी कभार कुछ कार्यों में मैं व्यस्त हो सकता हूं, तो फोन नहीं उठा पाता। लेकिन क्या होता है कि मैं तुम लोगों को लौटकर जरूर फोन करूंगा, ये याद रखना। और दूसरी बात, कि अगर कोई मेरे को टाइम लेकर फोन नहीं करता है तो मैं दूसरी दफा टाइम देने वाला हूं नहीं, ये याद रखना। क्योंकि देखो, आप लोगों का भी टाइम मूल्यवान है, जो समय है मेरा भी मूल्यवान है। आप लोग जिस प्रकार अपने व्यस्तता में रहते हो, मेरा भी अपना कार्य होता है, और उसके पश्चात आप लोगों का समस्या भी देखना पड़ता है। तो इतना चीज मैं एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, उसमें मैं कवर नहीं कर पाता कभी कभार, क्योंकि मुझे भी थकान होता है। पहले भी बक चुका हूँ आप लोगों को। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभार मुझे क्षमा करते रहना कि अगर फोन ना उठा पाता हूँ। और अगर जैसे मैं फ्री होता हूँ तो उस समय अगर किसी को टाइम दे चुका हूँ तो मैं अवश्य 3-4 बार मैं जरूर फोन करूंगा, और उसके पश्चात भी करूंगा मैं। और आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि अभी फोन करूं, मैं फ्री हूं, मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।